अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जेटी एकेडमी के अंदर आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बच्चे खैर और आफियत से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बाज़ाब्ता तौर पर आपको चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 12 यानी चैप्टर नंबर 12 तक मैं आप तमाम बच्चों को पढ़ा चुका हूं। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं चैप्टर नंबर 13। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर जो है ये आपका है 13। और चैप्टर नंबर 13 जो है ये है खेती। क्या है? चैप्टर नंबर 13 क्या है आपका? खेती। और ये एक नज्म है। ठीक है, क्या है? ये एक नज्म है। तो मैं आप तमाम बच्चों से ये आग्रह करता हूं कि आप तमाम बच्चे जेटी एकेडमी को बहुत कम लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट भी बहुत कम करते हैं। इसलिए आप तमाम बच्चों से गुजारिश यही है कि जेटी के एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने उन साथियों तक इसको शेयर करें जो अब तक उर्दू नहीं पढ़े हैं, ताकि वो भी इसको अच्छे तरीके से पढ़कर आने वाले जो आपका इम्तिहान 2027 का है उसमें बेहतर और अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल कर सके। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 13। और चैप्टर नंबर 13 जो आपका है खेती और ये एक नज्म है। ठीक, आइए आगे देखिए कौन सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 क्या है? खेती। और इसके लेखक और मुसन्निफ कौन है? तो इसके जो राइटर कह लीजिए, लेखक कह लीजिए या मुसन्निफ कह लीजिए, इसके जो लेखक और मुसन्निफ है वो है अमीक हनफी। कौन है? अमीक हनफी इसके मुसन्निफ है। और ये जो है खेती ये एक नज्म है। क्या है? खेती। खेती ये एक नज्म है। अब ठीक है, खेती क्या है? ये एक नज्म है। ठीक, समझ गए? तो आपके जो बोर्ड के इम्तिहान में अक्सर आपसे सवाल किए जाएंगे, अक्सर और बेशतर जो सवाल पूछे जाते हैं, जो चैप्टर यानी चैप्टर के जो राइटर और मुसन्निफ और लेखक होते हैं उसी से ज्यादातर आपके बोर्ड के इम्तिहान में आपसे सवाल किए जाएंगे, आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए जो चैप्टर के लेखक और मुसन्निफ होते हैं उसको अच्छी तरीके से हमें और आपको ज़हनदर्शी करना है, अच्छी तरीके से ज़हन के अंदर बैठाना और समझना है, ताकि इम्तिहान में हम बेहतर और अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल कर सके। ठीक है, तो देखिए क्या है। अमीक हनफी असल नाम इनका, जो अमीक हनफी का इनका असल नाम है अब्दुल अजीज हनफी। आपसे इम्तिहान में पूछेंगे कि अमीक हनफी का असल नाम क्या है, तो इनका असल नाम जो है अमीक हनफी है। और देखिए इनकी पैदाइश जो है अब 1928 में एमपी के जिला इंदौर के मेऊ छावनी में हुई थी। कहां हुई थी इनकी पैदाइश और कब? इनकी पैदाइश जो है 1928 एमपी के जिला इंदौर के मेऊ छावनी में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, समझ गए इतना? आगे आइए, आगे देखिए। और ये जो है तारीख और सियासियात में एमए किया था। क्या चीज में एमए किया था? अमीक हनफी ने। अमीक हनफी ने तारीख और सियासियात में इन्होंने एमए किया था। किस चीज में एमए किया था? तारीख और सियासियात में इन्होंने एमए किया था। ठीक है, आगे आइए। फलसफा मौसूकी अदबियात से इनका लगाव था। किस किस चीज से लगाव था? फलसफा मौसूकी अदबियात से इनका लगाव था, यानी इन तमाम चीजों पर ये यकसा नजर रखते थे, इन तमाम चीजों को एक नजर से देखते थे। क्या है? फलसफा मौसूकी अदबियात से इनका लगाव था। ठीक है, आगे देखिए। ऑल इंडिया रेडियो में तवील मुद्दत तक मुलाजमत की। तवील मुद्दत तक मुलाजमत की यानी ऑल इंडिया रेडियो के अंदर इन्होंने लंबी मुद्दत तक अमीक हनफी ने मुलाजमत की थी। ठीक है, आगे देखिए। स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत से वो शबगदोश हुए, यानी ऑल इंडिया रेडियो में इन्होंने तवील मुद्दत तक मुलाजमत की और ऑल इंडिया रेडियो से ही वो स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत से अमीक हनफी वो शबगदोश हुए, यानी रिटायरमेंट हुए थे। ठीक है, इतना समझ गए? आगे आइए, आगे देखिए। इनका पहला मजमुआ क्या है? अमीक हनफी का इनका पहला मजमुआ जो है संगे पराहन। क्या है इनका पहला मजमुआ? इनका पहला मजमुआ संगे पराहन। आपसे सवाल पूछेंगे कि अमीक हनफी का सबसे पहला मजमुआ क्या है, तो इनका सबसे पहला मजमुआ जो है संगे पराहन है।
क्या है सबसे पहला मजमुआ इसका? सबसे पहला मजमुआ संगे परहाम। इन्होंने नज़्में भी लिखे हैं, तबील नज़्में, और किताबें भी बहुत सारे लिखे हैं। तो देखिए इनकी तबील नज़्में, तबील नज़्में का मतलब यानी लंबी चौड़ी नज़म, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नज़म भी अमीर हनफी लिखे हैं, और शॉर्ट नज़्म भी लिखे हैं। खेती जो आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13, बहुत ही शॉर्टकट में लिखा है, यानी आजादाना नज़्म। ये आज खेती जो है ये एक आजाद नज़्म है। तो इसकी तबील नज़्म में क्या क्या है? संदबाद, शहजादा, सयारगाह, शबे गश्त, सूरतुल नाकोस और सिलसिलतुल जर्स। ये टैपिंग गलत हो गया है, ये जो है सिलसिलतुल जर्स, ये इनके तबील नज़में हैं। क्या क्या तबील नज़में? संदबाद, शहजादा, सयारगाह, शबे गश्त, सूरतुल नाकुस और सिलसिलतुल जर्स, ये इनके तबील नज़में हैं। अब इसकी देखिए तनकीदी किताबें, अमीर हनफी की इनकी तनकीदी किताबें कौन कौन है? शोले की शनाख्त और शेर चीज दीगर अस्त। क्या है इनकी तनकीदी किताबें? क्या है? शोले की शनाख्त और शेर चीज दीगर अस्त जो है इनकी तनकीदी किताबें हैं। आप इसको अच्छी तरीके से ज़हन नकीस कीजिए। इनके सबसे पहला अफसानवी मजमूए का नाम संगे परहान है। इनके तबील नज़्म का नाम संदबाद, शहजादा, सयारगाह, शबे गश्त, सूरतुल नाकुस और सिलसिलतुल जर्स, इनकी तबील नज़्में हैं। ठीक है, अब इनकी तनकीदी किताबें शोले की शनाख्त और शेर चीज दीगर अस्त जो है इनकी तनकीदी किताबें हैं। ठीक है, समझ गए इतना? अब देखिए इनका इंतकाल कब हुआ है। इंतकाल, इनका जो इंतकाल है 1988 में दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था इनका अमीर हनफी का इंतकाल? अमीर हनफी का इंतकाल जो है 1988 में दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ था। यानी 1988 में अमीर हनफी जो है ये इस दुनिया से अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हो गए थे। 1988 में इस दुनिया से अल्लाह तबारक व तआला के यहां चले गए थे। तो ठीक है, समझ गए? तो आपके बुक के अंदर जितने भी देखे हैं आप, अब अमीर हनफी के बारे में इतने ही डिटेल्स दिए हुए थे, यानी उसकी तबील नज़्में, तनकीदी किताबें और उनकी किताबें जितने भी हैं, हर एक चीज को मैंने अब तमाम बच्चों को बता दिया। अब हम चलते हैं असल चैप्टर की तरफ, जो आपका चैप्टर नंबर 13 है खेती। उसके अंदर किस चीज को अमीर हनफी ने बताया है? तो देखिए चैप्टर नंबर आपका ये 13 खेती। क्या है चैप्टर नंबर 13 आपका? खेती। इसके असल मरकजी किरदार क्या है खेती के? वो है वक्त। क्या है इसके असल किरदार जो है? वक्त। यानी खेती के अंदर वक्त के अहमियत को अमीर हनफी ने बयान किया है कि जो इंसान वक्त को सही इस्तेमाल करता है, यही वक्त इनको अच्छा इंसान और बेहतर इंसान बना देता है। तो खेती का मरकजी किरदार क्या है? वो वक्त है। यानी अमीर हनफी कहते हैं जिस तरीके से इंसान फसल को सबसे पहले बोता है, फिर उसके बाद वो फसल थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो फसल बढ़कर थोड़ा तैयार होता है, फिर वो पक जाता है, और जब पक जाता है तो इंसान उसको काट देते हैं और फिर काट कर उसको अपना लुकमा बना लेते हैं, यानी उसको खा लेते हैं। फरमाते हैं इसी तरीके से इंसान का वक्त है। यानी जो इंसान वक्त को सही इस्तेमाल करता है, अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता है, किसी के बताए हुए पर उसको वक्त की कदर करता है, तो यही वक्त आगे चलकर उसको बेहतरीन और अच्छा बनने का मौका देता है। अगर कोई इंसान उसकी कदर नहीं करता, उसकी वक्त की नाकदरी करता है, तो यही वक्त जो है इंसान को एक दिन अपना लुकमा बना लेते हैं। यानी वही वक्त इंसान को एक दिन अपने पास अल्लाह तबारक व तआला के पास बुलाकर उनको अपना प्यारा कर लेते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, इंसान के पास जो वक्त है, इस वक्त को हमेशा इंसान को चाहिए कि अच्छे काम, सही काम और बेहतरीन काम में यहां सर्फ करे। यही वक्त इंसान को अच्छाई में ले जाता है, यही वक्त इंसान को बुराई में ले जाता है। तो इसी तमाम चीजों को अमीर हनफी ने इस चैप्टर नंबर 13 जो खेती है, क्या है? ये एक नज्म है। इस नज्म के अंदर अमीर हनफी ने बयान किया है। देखिए
वक्त की खेती है हम, वक्त बोता है, उगाता है और पालता है, और बढ़ने के मौके भी हमें देता है। वक्त सब्ज को जर्री बनाने की इजाजत मरहमत करता है और नाचने देता है, बाद शौक की मौजों के साथ झूमने देता है सूरज के किरण के हमदमी में। क्या बोल रहे हैं कि वक्त की हम खेती है, यानी तमाम इंसान जो है ये वक्त की खेती है। वक्त बोता है यानी हम पैदा होते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं, फिर पालता है, यानी हम जिस तरीके से चाहे अपनी जिंदगी के गुजारते हैं, अच्छा बनते हैं या बुरा बनते हैं। फिर बढ़ने के मौके भी हमें देता है वक्त, यानी वो वक्त जो है हमें आगे बढ़ने के भी मौका देता है, हमें सुधरने का मौका देता है, अच्छा बनने का भी मौका देता है। जो इंसान अच्छा बनता है यही वक्त एक दिन उसकी कदर करता है। ठीक है, सबको जर्री बनाने की मौका देता है। जर्री के माने होता है सुनौरा, यानी सब्ज को जर्री बनाने की इजाजत भी हमें मरहमत करता है, यानी सब्ज को जर्री सुनौरा हमें वक्त जो हमें हर एक चीज करने का मौका देता है कि आप आगे चलकर बेहतर बनिए, अच्छा बनिए और अच्छे इंसान बनिए, ताकि वक्त जो है ये तुम्हारी कदर करे। अगर वक्त की कदर नहीं करेंगे तो यही वक्त एक दिन हमको अपना लुकमा बना लेंगे। ठीक है, फिर देखिए नाचने देता है बाद शौक की मौजों के साथ और झूमने देता है सूरज के किरण के हमदमी में, यानी दोस्तों के साथ हमें झूमने देता है, दोस्तों के साथ खेलने कूदने हर एक चीज का मौका हमें वक्त देता है। इसी में इंसान अगर कोई वक्त की कदर करता है तो यही वक्त उसको आगे चलकर अच्छा बनाता है। अगर वक्त की कदर नहीं करता तो यही वक्त एक दिन इंसान को अपना लुकमा और अपना फसल यानी अपना खुराक और अपना खाना बना लेता है। ठीक है, आगे देखिए, चांदनी पीकर हमें बदमस्त होता है, पाके खुश होता है वक्त, हाँ मगर अंजामकार काट लेता है हमें, हम बेला आखिर उसके लुकमे हैं, हम बेला आखिर उसके फसल है। यानी बदमस्त पाकर भी वक्त, यानी इंसान जब बदमस्त हो जाता है, इंसान बिल्कुल वक्त की कदर नहीं करता है, फिर भी वक्त उसको मौका देता है। अगर फिर भी वो नहीं सुधरता है तो अंजामकार यानी काट लेता है, बिला आखिर हम उसके वक्त के लुक में हैं और बिला आखिर हम उसके फसल है। यानी जो इंसान वक्त का सही इस्तेमाल करता है, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है, तो वक्त उसको हर एक चीज का मौका देता है, बनने का, संभलने का, सुधरने का। और इंसान इसको वक्त की कदर नहीं करता तो बिला आखिर एक दिन इसको काट लेता है, क्योंकि हम उसके फसल है और हम उसके लुक में है। ठीक है, तो अभी तमाम चैप्टर नंबर जो आपका है खेती नज्म जो है आपका, आपसे कहेंगे खेती इस चैप्टर के अंदर असल इसके मरकजी किरदार क्या है और इस चैप्टर के अंदर किस चीज को बयान किया गया है। तो हमें आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है कि इस चैप्टर के अंदर अमीर हनफी ने वक्त की कदर बताया है कि जिस तरीके से इंसान खेती करता है, खेती करने के बाद पौधा होता है, पौधा होने के बाद फिर फसल तैयार होता है, जब फसल तैयार हो जाता है तो इंसान उसे काट लेते हैं और उसको अपना लुकमा बना लेते हैं। इसी तरीके से इंसान है, इंसान पैदा होता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ने के बाद वक्त उसको अच्छा बनने या बेहतर बनने का मौका देता है। जो इंसान वक्त की कदर करता है उसे वक्त आगे चलकर अच्छा इंसान बनाता है, जो नहीं कदर करता है उसे भी इंसान मौका देता है सुधरने का। जब नहीं सुधरता है तो वक्त उसको अपना लुकमा बना लेते हैं, यानी उसकी मौत हो जाती है। इन्हीं तमाम चीजों को अमीर हनफी ने इस चैप्टर नंबर 13 के अंदर बयान की है। ठीक है, आप तमाम बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप तमाम बच्चे ज्यादा से ज्यादा जेटी एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो बात समझ में ना आए आपको कमेंट करके बताएं। इंशाअल्लाह बहुत ही सहल और आसान अंदाज में आपको समझाया जाएगा, ताकि आने वाले जो आपके 2026 के इम्तिहान है उस इम्तिहान के अंदर आप बेहतर और अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल कर सके। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हो गया।